नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम कवि दरबार में। तो दर्शकों, आज आप कवि दरबार का 14वां एपिसोड देख रहे हैं और हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ देश के कोने कोने से कवि उपस्थित हैं जो अपनी कविताओं के माध्यम से आप सभी दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। और मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त निशा और हमारे को होस्ट अनिल जी। तो एक बार जोरदार तालियों से आप सभी दर्शकों का और आप सभी कवियों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम कवि दरबार में। और मंच पर मैं आमंत्रित करूंगी कवियत्री निशा उज्जैनी, उज्जैन से हमारे साथ उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। हमारे साथ कवि जगदीश गुर्जर शाजापुर से उपस्थित, एक बार जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। यशवंत पाटीदार सिंगम मंदसौर से हमारे साथ उपस्थित, एक बार जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। बंटी आदमी बैरागी रायसेन से हमारे साथ उपस्थित, एक बार जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। झीलों की नगरी भोपाल से हमारे साथ उपस्थित हैं कीर्ति विश्वकर्मा, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। तो दर्शकों, हमारे सारे कवि आज मंच पर उपस्थित हो चुके हैं और कवि दरबार को करते हैं शुरू। तो जोरदार तालियों से हमारा जो पहला राउंड है वो हम शुरू करेंगे और हमारी पहली कवियत्री को आमंत्रित करूंगी। उससे पहले कि अक्सर क्या होता है, आजकल के लोग सुनते नहीं है, ये बात सच है। सुना दिया तो उसी को सुना देंगे। तो अक्सर क्या होता है कि आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो सुनना पड़ेगा। जीतोगे तो तारीफ, हारोगे तो ताने। सुनना पड़ेगा, जीतोगे तो तारीफ, हारोगे तो ताने। सहना पड़ेगा अपनों से अपमान और गैरों से मान। लड़ना पड़ेगा वक्त, हालात, किस्मत से। तुम्हें आसानी से कुछ ना मिलेगा, छीनना पड़ेगा अपनी मेहनत से। छीनना पड़ेगा तुमको अपनी मेहनत से। तो जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी कवियत्री निशा उज्जैनी, उज्जैन से। वे आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। नमस्कार कवि दरबार के सभी दर्शकों को, निशा उज्जैनी का और कुछ कविताएं लेकर आज उपस्थित हूँ। तो हुस्न ही ऐसा है सभी जमाल में रहती हूँ, हुस्न ही ऐसा है सबे जमाल में रहती हूँ। दर्द भी ऐसा है खुशहाल में, क्या बात, क्या बात। ऐसा है खुशहाल में रहती हूँ। गम और गम मुझे क्या सताएगा, गम और गम मुझे क्या सताएगा। नाम भी निशा है सरल में महाकाल। जय श्री महाकाल। वाह 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 निशा जी वाह। देखिए कि उड़ते ख्यालों की बवंडर में हूँ, उड़ते ख्यालों के बवंडर में हूँ। बाहर नहीं दिल के अंदर में हूँ, बाहर नहीं दिल के अंदर में हूँ। तन्हाइयों की वसीयत हर बार मेरे नाम, तन्हाइयों की वसीयत हर बार मेरे नाम। आवाज दो गम के समंदर में हूँ, आवाज दो गम के समंदर में हूँ। क्या बात। और देखे कि इतना उलझी की पहेली हो गई हूँ, क्या बात। इतना उलझी की पहेली हो गई हूँ। दर्दो गम की सहेली हो गई। क्या बात। इतना उलझी की पहेली हो गई हूँ, दर्दो गम की सहेली हो गई हूँ। जब से देखा है उसे गैरों के साए में, जब से देखा है उसे गैरों के साए में। तन्हा तो नहीं पर अकेली हो। क्या बात। दिन भोर के कली कभी खिलती नहीं, बिन भोर के कली कभी खिलती नहीं। जोर कितना लगा लो चट्टान हिलती नहीं, जोर कितना लगा लो चट्टान हिलती नहीं। और जलता है सूरज शायद इसलिए भी, और जलता है सूरज शायद इसलिए भी। निशा तुम्हारे सिवा किसी और से मिलती नहीं, तुम्हारे सिवा और देखिए कि तेरे लबों से ये प्यास सादाब हो भी सकती थी। अच्छा। तेरे लबों से ये प्यास सादाब हो भी सकती थी। एक छुअन से ये जिंदगी आबाद हो भी सकती थी, एक छुअन से ये जिंदगी आबाद हो भी सकती थी। वो तो जकड़े हुए हैं तेरी मोहब्बत में हम, वो तो जकड़े हुए हैं तेरी मोहब्बत में हम। वरना एक सुबह से ये निशा आजाद हो भी सकती थी, वरना एक सुबह से ये निशा आजाद हो भी सकती थी। और एक मुकम्मल गजल स्वागत कि जब से देखा है कहाँ इख्तियार में है, जब से देखा है कहाँ इख्तियार में है।
उसके चाहने वाले बहुत हैं सो कतार में है। उसके वाह, चाहने वाले बहुत हैं सो कतार में है। मैं जब से ठहर ठहर के चल रही हूँ राहों पर, मैं जब से ठहर ठहर के चल रही हूँ राहों पर, जब से सुना है वो मेरे इंतजार में है, जब से सुना है वो वाह, मेरे इंतजार वाह में वाह है। वाह वाह और वाह। देखिए कि अब किस तरह से और कहाँ छुपोगे मियाँ, अब किस तरह से और कहाँ छुपोगे मियाँ। चर्चा और फोटो तुम्हारा अखबार में है, चर्चा और फोटो तुम्हारा अखबार में है। बहुत बढ़िया। और देखिए कि जुगनू तितली कछुआ खरगोश की बातें, हम्म, वो जुगनू तितली कछुआ खरगोश की बातें, छोड़ो जमाना तो चीते की रफ्तार में है, छोड़ो जमाना तो क्या चीते बात। की वाह 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 रफ्तार वाह में वाह है। वाह वाह वाह। और ये सोच के वो दिल मेरा तोड़ देता है, ये सोच के वो दिल मेरा तोड़ देता है। इकरार से ज्यादा मजा तो इनकार में है, हाय, हाय, इकरार से ज्यादा वाह, मजा तो वाह वाह इनकार वाह में है। वाह 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 वाह। और इश्क की मंडी में दिलों का सौदा न कर, इश्क की मंडी में दिलों का सौदा न कर, मोहब्बत भी अब तो चुनावी प्रचार में है, मोहब्बत भी अब तो चुनावी प्रचार में है। और देखिए कि अब कोई भी इल्जाम निशा के सर न देना, अब कोई भी इल्जाम निशा के सर न देना, वो मजलूम तो किसी के प्यार में है, वो मजलूम तो किसी के प्यार में है। जब से देखा है कहाँ इख्तियार में है, उसके चाहने वाले बहुत हैं सो कतार। क्या बात है, क्या बात है निशा जी, बहुत खूब, बहुत प्यारा। प्यार मोहब्बत की जो उलझी सुलझी पहेली आप सुन रहे थे, बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से हमारे बीच उपस्थित थी निशा उज्जैनी। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि बातों से बातों को दिखाती है दिशा, क्या बात। बातों से बातों को दिखाती है दिशा। आप सुन रहे थे उज्जैनी निशा। और इसी कड़ी में हमारे बीच जगदीश गुर्जर उपस्थित है। उन्हें ससम्मानित मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा चंद लाइनों के साथ कि पति पत्नी के किस्से सुनाता है, क्या बात। पति पत्नी के किस्से सुनाता है, वास्तविक परिस्थिति से इनका नाता है, हास्य व्यंग की शानदार दुकानदारी जो शब्दों को अपने अंदाज में बताता है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जगदीश गुर्जर। सबसे पहले देश न्यूज के जितने भी श्रोता मुझे देख रहे हैं उन सभी को शुभकामना देना चाहता हूं जी। और उन सभी कुंवारे श्रोताओं को शुभकामना देना चाहता हूं। और शादीशुदा का क्या होगा? और शादीशुदाओं के बारे में भी बताऊंगा। हाँ। और कुंवारियां भी चिंता ना करें निशा जी, कुंवारियों के लिए भी कहूंगा कि मुझे जितने कुंवारे देखें मिले सभी को लुगाई, मुझे जितने कुंवारे देखे मिले सभी को लुगाई। और निशा जी सुनो कुंवारियों के लिए कि लप्पू मिले या झिंगुर जल्दी हो सबकी सगाई। क्या बात है, क्या बात है। सीमा कब दूर सचिन से, हर नाग मिले नागिन से, क्या बात है। ये बंधन तो पबजी का बंधन है, मीडिया का समर्थन है। प्रेमी ने कहा प्रेमिका से चलो घूम कर आते हैं। अच्छा। प्रेमी ने कहा प्रेमिका से चलो घूम कर आते हैं। प्रेमिका बोली सब्जी मार्केट पास में पड़ेगा वहीं वो आते हैं। प्रेमी बोला थोड़ा और आगे चलोगी तो माहौल बदल जाएगा। प्रेमिका बोली सब्जी मार्केट से तेरी हैसियत का पता चल जाएगा। वाह। प्रेमी जो मजनू था मवाली हो गया, 2 किलो टमाटर में जेब खाली हो गया। उसे आज मालूम पड़ा लड़कियों का स्वभाव, क्योंकि 200 रुपए किलो था टमाटर का भाव। वाह वाह वाह। यदि भाव इसी तरह बढ़ते रहे तो बताइए प्रेम कैसे सफल हो पाएगा। और प्रेमी अपनी प्रेमिका को लेकर सब्जी मार्केट से आगे जा ही नहीं पाएगा। बहुत बढ़िया। और जो है मैंने भाव बताया आपको, ये पुलवामा कांड के समय पाकिस्तान के भाव थे। अच्छा। कि पहले तो निपटाया हमने तुझको टमाटर प्याज से, अरे फिर सेना ने ठोक दिया घर में घुस के मिराज। वाह 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 वाह। क्या बात ओ पहले तो निपटाया हमने
तुझको टमाटर प्याज से अरे फिर सेना ने ठोक दिया, घर में घुस के मिराज से। वाह। तू बाज ना आए हाय रब्बा, फिर भी गुर्राए हाय रब्बा। अरे अब के पाला पड़ा है तेरा शेर मोदी से, क्या बात। वाह। क्यों छीने है लाल भारत माँ की गोदी से। बहुत बढ़िया भाई, वाह। अरे क्यों छीने है लाल भारत माँ की गोदी से। तेरे घर में घुस कर बेटा कब्र तेरी खोदी है, अरे इससे पंगे मत लेना बाप तेरा मोदी है। और हिंदुस्तान के मुस्लिमों ने, उस समय पूरा देश एक हो गया था, सब चाहते थे कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए। वाह। तब कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के मुस्लिमों ने एकता दिखाई है, अरे अब तो तू भी समझ गया यहाँ पे हम सब भाई है। बहुत बढ़िया भाई, वाह। खुशियां ईद दिवाली की हम साथ मनाएंगे। वाह। हंसी बांटी और खुशी कमाई मैंने, इससे ज्यादा और क्या कमाना है। ज्यादा दौलत की चाह नहीं मुझको, छोड़कर एक दिन सब कुछ यहीं जाना है। इसलिए निशा जी आपसे कहना चाहता हूँ जी। कि जो दिल मांगे उसे दिल दो, अच्छा। जो प्यार मांगे उसे प्यार दो। ये जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसे ऐसे ही नहीं गुजार दो। ये धन दौलत, ये रुपया पैसा सब यहीं पे छूट जाएगा। कुछ दिन से कड़की में हूँ, कुछ पैसा मुझे उधार दो। क्या बात। वाह, क्या उधारी मांगी है, वाह। एक दिन मैं ड्यूटी से जैसे ही घर आया, मेरी पत्नी ने कुछ नया पहना था मुझे बताया और कहा कि, मैंने कहा कि तारीफ क्या करूं तुम्हारी अपने बोने अल्फाज में, सच बोलने की कसम खाकर आया आज मैं। तुम चाहे ये पहनो वो पहनो जो भी पहनो, डाया नहीं लगती हो मुझे तो और लिबास। वो बोली मेरी जुल्फों की तारीफ करो। मैंने कहा लहरा के यूं जुल्फे जलवे तुम दिखाती हो, अरे गिरते हैं सब्जी में बाल, क्लिप क्यों नहीं लगाती हो। और मैं पास में बैठा तो बदबू से दिमाग खराब हो गया। ये बताओ बालों में कौन सा तेल लगाती हो? क्या बात। मुझ पे भी कुछ लिखो। मैंने कहा कि मेरी नस नस में कविता निवास करती है, जिंदगी मेरी कविताओं से संवरती है, और किस तरह तुझ पे लिखूं मैं कविता कोई, तेरी अक्ल तो हमेशा ही घास चरती है। वाह 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 वाह। बोली मंचों में बड़ी बड़ी बातें करते हो, घर में छोटी छोटी बात पे लड़ते हो, कभी तो बिना बात के ही कर देते हो बवाला। मैंने कहा बाकी सब ठीक है, पर मैं झुकेगा नहीं साथ। वाह 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 वाह। मेरे पिताजी से बोल दूंगी, तुम्हारे सारे राज खोल दूंगी, तुम्हें तो पता है कितना खतरनाक है तुम्हारा साला। मैंने कहा बाकी सब ठीक है, पर मैं झुकेगा नहीं साथ। वाह भाई। एक दिन काले वाल कर रही तो मैंने कहा कि कब तक बूढ़ापा छुपाओगी रानी, जवानी की अब तो खत्म है कहानी। बहुत बढ़िया। अरे कब तक इन बालों को काला करोगी, वाह भाई क्या वाह। बात है। एक दिन तो मरोगी, एक दिन तो मरोगी। क्या बात। बढ़िया। तुम गर्मी आना है लाख भाई। छुपाओ उम्र मगर उस यम को पता चल जाएगा, वाह। जो फिक्स किया है दिन उसने उस दिन पत्ता कट जाएगा। क्या बात। एक दिन मैंने पत्नी को 500 रुपए दिए, उसने 130 ही वापस किए। मैं बोला इसमें 370 कम है, वो बोली आज तक आपको पता नहीं कि 370 खत्म है। बार बार 370 का नाम मत लो, सुधर जाओ। और 10 दिन से मेरे मायके में पड़े हो, अब अपने घर जाओ। बढ़िया। मैंने कहा कि तेरा मायका भी तो मेरा घर है। वो बोली कि तुमको तो इज्जत का बिल्कुल भी नहीं डर है। मैंने सोचा इसका मायका भी इसका घर, इसका ससुराल भी इसका घर, मतलब यही है धारा 370। और क्या करे, पत्नी के आगे ज्यादा मुंह भी नहीं खोल सकते थे, उसे 3 बार तलाक भी तो नहीं बोल सकते थे। क्या बात। बहुत बढ़िया। तो अभी आप सुन रहे थे जगदीश गुर्जर जी को। अद्भुत सर आपने पढ़ा है पत्नियों के ऊपर। तो आमंत्रित करूंगी जिस कवि को मंच पर, उससे पहले
कुछ लाइनें की अक्सर क्या होता है कि जब हम कुछ काम करते हैं तो हम मेहनत तो करते हैं बट हमें सफलता नहीं मिल पाती, तो लोग हताश और निराश हो जाते हैं। तो उनके लिए है कि रातों की नींद जलाकर दिलो जान सब लगाकर, कि रातों की नींद जलाकर दिलो जान सब लगाकर, जब चमकता नहीं किस्मत का सितारा, तब खुद को याद दिलाते रहना कि कमी तुम में नहीं है, बस वक्त तुम्हारा अभी है नहीं। और इसी के साथ आमंत्रित करूंगी जोरदार तालियों से यशवंत पाटीदार सिंघम मंदसौर से हमारे साथ उपस्थित हैं। जैसा कि मैडम ने सफलता कैसे मिलती है वहां से शुरुआत की, मैं वहीं से शुरुआत अपना काव्य पाठ करता हूं कि बुझा दे आस चकवागर तो चकवी मिल नहीं सकती, क्या बात, अगर बरसे नहीं बादल तो धरती खिल नहीं सकती, क्या बात। निराशा हो अगर मन में जरा एक लव्य पढ़ लेना, क्या बात। बिना मेहनत किसी को भी ये मंजिल मिल नहीं सकती। वाह 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 क्या वाह बात, वाह क्या वाह वाह बात, वाह। क्या बात। देखिए चुनावी घमासान चल रहा है, वहीं से शुरुआत करता हूं नेताजी और उनकी कुर्सी, कि ये कुर्सी कैसी भैया इसने डुबाई नैया, नेताजी हुए परेशान, हाय ये चुनावी घमासान। क्या वाह भाई वाह। कोई कुर्सी को खींचे, आय हाय। कोई जनता में बीचे, वाह। नेता का नहीं सम्मान, हाय ये नेता परेशान। क्या बात। देखिए नेताजी की बात हुई है, अब देखो मेरे चेचिस से लग रहा होगा कहीं ना कहीं मैं भी अपनी बेरा से परेशान हूँ। यहाँ तो बीबी से परेशान आप सब हंस रहे, तो आप सब भी उसी हालत में हो। तो बीबी बहुत अच्छी है मेरी, मेरे से क्या क्या काम करवाती है, थोड़े बहुत काम करवाती है। हाँ बीबी सबकी अच्छी होती है, बस घर में थोड़ी डायन लगती है। तो बीबी के साइड इफेक्ट में बताना चाहता हूँ जो मेरे साथ होते हैं कि देखिए एक गाना सुना होगा, बॉर्डर का संदेश आते हैं, बड़ी देशभक्ति जगती है। आज देशभक्ति बीबी के खिलाफ जगाना पड़ेगा आपको। स्वागत स्वागत। हो बीबी आती है काम करवाती है, बर्तन मजवाती है, झाड़ू लगवाती है, खाना बनाओगे हमको खिलाओगे, अभी तो ये कपड़े धोने बाकी है। क्या बात। हो क्या बात है यशवंत। मेरी घरवाली ने गोरी गोरी साली ने मुझे फसवाया है, मुझे रुलाया है, ये घर के कामों में, ये बर्तन धामों में मुझे लगवाया। क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए क्या है कि बीबी से परेशान तो है ही है, उसके साथ देश को भी कहीं ना कहीं सभी की जरूरत होती है। क्या है, बच्चा जब पैदा होता है तो घर के माहौल कैसे रहते हैं कि बच्चे को सब कहते हैं कृष्ण, कन्हैया, घनश्याम, मेरा लाडला, मेरा कृष्णा। और आदमी थोड़ा बड़ा हो, थोड़ा सा भी कृष्ण बनने की कोशिश करे तो बीबी मार मार के हनुमान जी बना देती है। बड़ी समस्या है बीबी। अब एक बार अभी मैं मंदसौर से भोपाल के लिए कवि दरबार में आ रहा था, मंदसौर से भोपाल के लिए कवि दरबार में आ रहा था। रास्ते में मैं ऊपर जो स्लीपर होती उसमें सोया हुआ,
नीचे 6 लेडीज से बैठी हुई है। लेडीजों का एक काम है, वो अपनी उम्र कभी नहीं बताती साहब। अच्छा, उम्र बिल्कुल कम बताएगी। नीचे 6 लेडीज से बैठी हुई है, एक की उम्र 50, एक की 60, एक की 70, एक की 80, एक की 90। पांचों बेटी बातें करी, घर की सारी बातें कर ली। मैंने कहा अपने क्या करना, अपने घर की लेडीज से नहीं संभल रही, अपने दूसरे लेडीजों से क्या करना, अपन उनकी बातें सुनते रहे। थोड़ी देर में इतने में एक लेडीज बैठी, वो दूसरी लेडीज से पूछने लगी कि बहन तेरी उम्र कितनी है, और मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा अब हंगामा होने वाला है। मैंने कहा छोड़ो, अपने क्या करना है, दूसरी को लेडीज से अपने क्या करना है। फिर भी उसने 50 वाली ने 60 वाली से पूछ लिया कि बहन तेरी उम्र कितनी है। 60 वाली बोले मैं तो 22 साल की हूं, मेरा दिमाग खराब। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा चलो छोड़ो, अपने क्या करना है दूसरों की लेडीजों से। इतने में 60 वाली ने 70 वाली से पूछ लिया कि बहन तेरी उम्र कितनी है। अब वो 70 वाली बोले मैं तो 20 साल की, मेरा फिर दिमाग खनका। मैंने कहा छोड़ो, अपने क्या करना दूसरों की लेडीज से। इतने में आखिरी में हंगामा तो अब हुआ कि 80 वाली ने 90 वाली से पूछ लिया सर कि तेरी उम्र कितनी है। 90 वाली बोले अभी तो 18 की हुई हूं, मेरा दिमाग खराब। फटाक से नीचे गिरा। लेडी से पूछने लगी हुआ क्या भैया। बोले कुछ नहीं, पैदा होने की प्रैक्टिस कर रहा हूं। अब समस्या है कवियों के साथ बहुत सारी कवियां। मैं देशभक्ति को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं देशभक्ति को समर्पित करते हुए, बीबी की बातें होती रहेगी, सबके घर के काम है, सबकी बीबियों के ऐसे ही मसले हैं, पर देशभक्ति और उन सैनिकों के नाम समर्पित करते हुए 4 पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहता हूं। आतंकी सर वार दिए कश्मीर में तिरंगा लहराया है, अब जाके पूरे भारत में ये भगवा फहराया है कि दुश्मन को जो जिंदा गाड़े, शेरों के जबड़े फाड़े हैं। मेरे देश के वो सैनिक हैं जो सिंहों से तेज दहाड़े हैं, जो हाथ लिए बंदूक खड़े मेरी मातृभूमि के लाडले। फीका न पड़े कोई पर्व यहाँ, इस शेर तेरे रखवाले हैं। पत्नी पीड़ित हमारे जो भाई आप जिसको सुन रहे थे, ये थे यशवंत पाटीदार, और इनकी जिंदगी में नहीं है गम, और ये नाइक नेम लिखते हैं सिंघम। ये मंदसौर से हमारे बीच में उपस्थित थे, और कहना चाहता हूं इनके लिए कि शब्दों पर करके हथौड़े की मार, शब्दों पर करके हथौड़े की मार, तेवर तीखे जैसे धारदार, कम शब्दों में पूरा सार। आप सुन रहे थे यशवंत पाटीदार, यशवंत पाटीदार। क्या बात। मैं इसी कड़ी में हमारे बीच अगले कवि जो आदमी है, और ये नाइक लिम भी लिखते हैं अपना आदमी, जो हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, इनका पूरा नाम है बंटी आदमी। इनके ट्रू कॉलर पे भी आप देखेंगे तो बंटी आदमी। कई बार कंफ्यूजन होता है कि आदमी क्यों लिखते हैं, वो आकर बताएंगे अपने को। मैं ससम्मान आमंत्रित करूंगा चंद लाइनों के साथ इन्हें कि इस शख्स में नहीं है कोई कमी, घर में घरवाली का आदमी, क्या बात है। बाहर पब्लिक का आदमी, जिसके पास ये खड़े हो जाए वो कहते हैं अच्छा बंटी ये तो हमारा आदमी। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बंटी आदमी। चल रहे कविताओं के अनूठे शो कवि दरबार के सभी सुधी श्रोताओं को बंटी आदमी बैरागी का आदर भरा नमस्कार, और इस कार्यक्रम का कुशल संचालन कर रही निशा जी को भी प्रेम भरा नमस्कार। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। कवि बहुत प्रेमी होते हैं, सभी से बरोबर प्रेम करते हैं, फिर वह अपनी पत्नी हो या किसी और की। गांव से आया हूं, गांव की मिट्टी की 2 पंक्तियां देता हूं आपको कि वो कविता ही क्या जिसमें गांव की मिट्टी की सुगंध ना हो, कि पीपल अमुआ नदियां और झरनों से बंध ना हो। वह कविता ही क्या जिसमें गांव की मिट्टी की सुगंध ना हो। क्या बात। एक पैरोडी सुनिएगा कि हाँकते रहते जिनको सवेरे सवेरे, हाय हाँकते रहते जिनको सवेरे सवेरे,
गाड़ी में जुतिया देखो बैलिए मेरे, गाड़ी में जुतिया देखो बैलिए मेरे, मेरे मस्त मस्त दो बैल हाय हाय चल दिए खेत की गैल, चल दिए खेत की गैल, मेरे मस्त मस्त दो बैल। क्या बात। अच्छा, आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टीवी पर एक एड देखा होगा जिसमें एक तेल आया है, मैं नाम नहीं लूंगा नहीं तो प्रोडक्ट का एड हो जाएगा फ्री फोकट में, इसलिए मैं आपको उस तेल की खासियत बताता हूं कि वो तेल इतना असरदार है कि अगर टकले इंसान की चांद पर उसे लगा दिया जाए तो निश्चित ही वो हरी भरी हो जाती। अच्छा और ऐसे ही नहीं, उनके बाल इतने घने और लंबे उगने का महिलाओं से भी ज्यादा लंबे हो जाते हैं। आपने विज्ञापन में देखा हो एक व्यक्ति कंघी करते हुए दिखाई देता है जिसकी दाढ़ी मूछ भी होती है। तब मैंने एक पैरोडी लिखने का प्रयास किया है, सुनिएगा कि मेरी खोपड़ी के बाल आज खिल जाएंगे तेल लाएंगे, मेरी खोपड़ी के बाल आज खिल जाएंगे तेल लाएंगे, तेल लाएंगे लाएंगे तेल लाएंगे, क्या बात। बाल आएंगे आएंगे बाल आएंगे, मेरी खोपड़ी के बाल आज खिल जाएंगे तेल लाएंगे, तो बाल आएंगे तो कंघी घुमाएंगे, बाल आएंगे तो मेहंदी लगवाएंगे, बाल आएंगे तो कंघी घुमाएंगे, क्या बात। बाल आएंगे तो मेहंदी लगवाएंगे, मेरी खोपड़ी के बाल आज खिल जाएंगे तेल लाएंगे। बहुत बढ़िया जी। वैसे विशेष तौर से ये सभी पटनी पीड़ित हैं, हालांकि हालत देख के लग रहा होगा कि मैं भी हूं, लेकिन मैं कुछ भ्रष्टाचारी नेताओं से ज्यादा पीड़ित हूं। अच्छा, इसमें राजनीति विशेष नहीं है या नेता विशेष नहीं है, इस पर भ्रष्टाचार करप्शन विशेष है। सुनिएगा पैरोडी। स्वागत। कि आए हैं अब के नेता, सावधान रहना निशा जी, इलेक्शन का दौर है, अलर्ट कर देता हूं कि आए हैं अब के नेता, देखो ये दल बदल के। क्या बात। दल बदलू नेताओं से सावधान, जो कभी इधर से उधर और उधर से इधर हो जाते हैं तो वो किसी के नहीं होते। आए हैं अब के नेता, देखो ये दल बदल के, इनको मोहर लगाना, इनको मोहर लगाना बंधु जरा संभल के। आए हैं अब के नेता, देखो ये दल बदल के, कि कुर्सी हुई जो खाली एकजुट हुए मवाली, क्या बात। कुर्सी हुई जो खाली एकजुट हुए मवाली, जो जीत को तरसते उनकी मनी दिवाली, ये जेबे अपनी भरते, ये जेबे अपनी भरते, बस तुमको छल छल के, इनको मोहर लगाना बंधु जरा संभल के। आए हैं अब के नेता, देखो ये दल बदल के। और आपको भी सावधान कर दूं कि गलती से कोई इन चुनना ले, चुनना ले रे कोई चुनना ले, इन देश का नेता चुनना ले, चुनना ले रे कोई चुनना ले, कि बातों में इनके दम नहीं, अब इनके भरोसे हम नहीं। गलती से कोई इन चुनना ले, चुनना ले रे कोई चुनना ले, तो करने गए थे देखो हम मतदान, वोट डाल के आफत में की जान। क्या बात। अरे समझ रहे जिसको अच्छा इंसान, बह रुपया वो निकला है शैतान। माँ भारती तू हमें तारती, माँ सार दे तू इन्हें मार दे, इनके मरने का गम नहीं, भ्रष्टाचारी अब कम नहीं। गलती से कोई इन्हें चुनना ले, चुनना ले वही चुनना ले, इन देश का नेता चुनना ले, चुनना ले रे कोई चुनना ले। अपनी एक अंतिम क्षणिका आपको समर्पित करके अपना स्थान ग्रहण कर कि हाय पछताऊं, आए हाय पछताऊं, अब किसको जिताऊं और किसको करूं मैं मतदान।
आय हाय पछताऊं अब किसको जिताऊं और किसको करूं मैं मतदान। ये करते बेईमानियां, ये करते बेईमानियां, ये करते बेईमानियां, ये करते बेईमानियां। कि भ्रष्टाचारी और गद्दारी, इस भ्रष्टाचारी और गद्दारी इनकी खास निशानियां। आय हाय बचताऊं अब किसको जिताऊं और किसको करूं मैं मतदान। ये करते बेईमानियां, ये करते बेईमानियां। वो बेईमान किस भेष में आते हैं सुनिएगा। कि कुर्ता है ढीला रंग टोपी से मिला, कुर्ता है ढीला रंग टोपी से मिला। ऐसा है वो ठगीला रूप जिसका नेतीला, ऐसा है वो ठगीला रूप जिसका नेतीला। कहे है कि वोट दे दो और खुशियां ले लो। वाह भाई, अरे वोट दे दो खुशियां ले लो, ये तो सबकी कहानियां है। बचताऊं अब किसको जिताऊं और किसको करूं मैं मतदान। ये करते बेईमानियां, ये करते वाह भाई, वाह भाई, वाह। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे बंटी आदमी बैरागी। इनका ट्रू कॉलर में आपने सही का नाम आया, मैं डर गई कौन है बंटी आदमी, पर आज पता चला। और ये पत्नी पीड़ित कम भ्रष्टाचारी नेताओं से ज्यादा पीड़ित है। बहुत अद्भुत पढ़ाई का जोरदार तालियां सर के लिए, अद्भुत रचना और काव्य पाठ किया। और पहले राउंड के अंतिम कवयित्री को मैं आमंत्रित करूंगी। उससे पहले अक्सर क्या होता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो कॉपी बहुत करती है। अरे वो ऐसी दिख रही है मैं भी ऐसी दिखूं, ऐसा होता है अक्सर, हम लोग भी कहीं ना कहीं करते हैं। तो एक्चुअली में क्या होता है कि एग्जाम में कॉपी करने से आप पास हो जाएंगे क्योंकि सबके क्वेश्चंस पेपर सेम होते हैं, पर लाइफ जो होती है ना वो हर किसी को अलग अलग क्वेश्चन पेपर देती है। सबके क्वेश्चन पेपर अलग अलग होते हैं। तुम्हारे रिसोर्सेस अलग है, उसके रिसोर्सेस अलग होंगे, तुम्हारा स्ट्रगल अलग है, उसका स्ट्रगल अलग होगा, तुम्हारी फैमिली सिचुएशंस अलग है, उसकी फैमिली सिचुएशंस अलग होगी। तो किसी की कॉपी ना करें। अगर आपकी जो 5,000 लीटर की जो टंकी है उसको भरने की जगह आपकी जो 500 लीटर की टंकी है उसको ही भरिए, ईमानदारी से भरिए, किसी की कॉपी ना करें, तो आप लाइफ में जरूर सक्सेस होंगे। और इसी के साथ मैं आमंत्रित करूंगी जोरदार तालियों से झीलों की नगरी भोपाल से हमारे साथ उपस्थित है कीर्ति विश्वकर्मा। जय भारत, मैं कीर्ति विश्वकर्मा, भारत की बेटी, मध्य प्रदेश भोपाल से। मेरी जो कविता है सैनिक की सहधर्मिणी। आप सभी जानते हैं कि जितने भी सैनिक हैं उनको आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं उनकी वाइफ का बहुत रोल है। जब वो बाहर चले जाते हैं और जब वो खत लिखते हैं और वो खत उन तक पहुंचता है कि इस समय को वो आ रहे हैं, तो वो कैसे इंतजार करती हैं वो मैंने अपनी कविता में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हो सकता है आप तक पहुंचे और मेरी पूरी कोशिश है कि वो आप तक पहुंचे। कवि दरबार के सभी श्रोताओं का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरी कविता सुन रहे हैं। साथ ही देश न्यूज के जितने भी सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य के मैं दिल से आभारी हूँ कि आप लोग आज के जो युवा हैं उन्हें हेल्प कर रहे हैं कि वो अपनी कविताओं को लोगों तक पहुंचाएं। तो थैंक यू। स्टार्ट करती हूँ। बैठे बैठे छत पे मैं तो सोचूं एक ही बात, बैठे बैठे छत पे मैं तो सोचूं एक ही बात। तुमने कहा था आओगे राह देखूं अब की बार, तुमने कहा था आओगे राह देखूं अब की बार। श्रृंगार नहीं करती थी कर बैठी मैं श्रृंगार, ओढ़नी भी ओढ़ कर मैं बैठी सर पे लाल। ये बिखरे बिखरे बालकों में बैठी हूँ सवार। तुमने कहा था आओगे राह देखूं अब की बार, तुमने कहा था आओगे राह देखूं अब की बार। अब वो कैसे इंतजार करती है, एक एक साधन का इंतजार करती है कि वो किस साधन से आ रहे हैं, तो सुनिएगा। बैठे बैठे छत पे रेल गाड़ी देखती, दो पहिए चार पहियों की गाड़ी देखती जी। बैठे बैठे छत पे रेल गाड़ी देखती, दो पहिए चार पहियों की गाड़ी देखती। वो कौन सा साधन है जिससे आओगी अब की बार, तुमने कहा था आओगी राह
देखूं अब की बार, तुमने कहा था आओगे राह देखूं अब की बार। ऐसा नहीं है कि सैनिकों की जो इंतजार होता है वाइफ ही करती है, उनकी बिटिया जो होती हैं वो भी अपने पिता से बहुत लगाव रहता है, उनके परिवार का उनसे लगाव रहता है, तो उनकी बिटिया को क्या खुशी हो रही है सुनिएगा। घर घर में जाके बिटिया ने खबर है सुनाई, घर घर में जाके बिटिया ने खबर है सुनाई, तुम आ रहे हो आज ये भी बात बताई, तुम आ रहे हो आज ये भी बात बताई। माँ बाबूजी भी बैठे बना कर सुसु पकवान, तुमने कहा था आओगे राह देखूं अब की बार, तुमने कहा था आओगे राह देखूं अब की बार। सेकंड, जब वो धीरे धीरे वो टाइम हो रहा है, इतना टाइम हो गया है लेकिन कुछ खबर नहीं मिल रही है, तो वो घबरा रही हैं, तो उनकी घबराहट को आप महसूस करिएगा। स्वागत। ढल ढल चुका है सूरज और शाम है आई, ढल ढल चुका है सूरज और शाम है आई, आसमां में भी है काली घटाएं छाई, आसमां में भी है काली घटाएं छाई। कुछ हो गया है क्या जो करते हो इंतजार, तुमने कहा था आओगे राह देखूं अब की बार, तुमने कहा था आओगे राह देखूं अब की बार। ऐसा नहीं है कि केवल बेटियां ही अपने पिता को याद कर रही है, उनके माता पिता ही उन्हें याद कर रही हैं। एक बहन अपने भाई से बहुत प्यार करती है, एक भाई अपने भाई से बहुत प्यार करता है, वो भी इंतजार करते हैं। तो वो कैसे इंतजार करते हैं सुनिएगा। जो जो समय लिखा था खत में वो घड़ी हुई, जो जो समय लिखा था खत में वो घड़ी हुई, दीदी भी दीप थाली ले द्वार पर खड़ी, दीदी भी दीप थाली ले द्वार पर खड़ी। अरे भैया देखते हैं रो तुम्हारी सौ बार, तुमने कहा था आओगे राह देखूं अब की बार, तुमने कहा था आओगे राह देखूं अब की बार। खत में जो समय लिखा था, खत में जो डेट लिखी थी, वो समय ढल रहा है और अब उन्हें भी एक आशंका हो रही है कि कुछ तो हो रहा है, कि क्योंकि समय ओवर हो रहा है। ऐसा क्यों हुआ? तो वो समझ जाती हैं, क्योंकि वो उतनी समझदार होती हैं, क्योंकि वो एक सैनिक की धर्मणी है, वो सारे कर्तव्य को निभा रही हैं और सब चीज समझ रही हैं। तो आगे सुनिएगा। तुम पर है अब ये क्या खबर आई, तुम ना आए पर है अब ये क्या खबर आई, आतंकी हमले में दी तुमने जान गवाई, आतंकी हमले में दी तुमने जान। जय हिंद करके टोली घर आई। अब देखिए क्या प्रश्न रहता है। अब लाल बिंदी कुमकुम मेरी पूछे ये सवाल, अब लाल बिंदी कुमकुम मेरी पूछे ये सवाल, मैं कर रही थी इंतजार, क्यों ना आई अब की बार, क्यों ना आई अब की बार, क्यों ना आई अब की बार। जय हिंद, जय हिंदी। अभी जो जिनके गीतों में खो गए थे, आप सुन रहे थे कीर्ति विश्वकर्मा को। ऐसा लग रहा था कि वो जिस प्रकार की सिचुएशन उन्होंने यहाँ बताई थी और एक एक सिचुएशन अपनी आंखों के सामने कविता के रूप में छाई थी, और ऐसा एक ओरिजिनल व्यू हमारी आंखों के सामने बसा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बस इसके आगे क्या होगा, इसके आगे क्या होगा, हम सुनना चाहते थे। बहुत बहुत बधाई कीर्ति जी आपको। मैं आपके लिए कहना चाहता हूं, जैसा आपने कहा कि महिलाएं जो होती हैं वो हर व्यक्ति के पीछे एक बहुत बड़ा सपोर्ट होता है, कि महिलाएं समस्त समाज की है पहचान, समाज में ऊंचा है उनका स्थान, हर घर घर की है शान, कोई इसे गीता कहे तो कोई कहे कुरान, कोई इसे गीता कहे तो कोई कहे कुरान। क्या बात। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेकंड राउंड में, और फिर से हम हमारे कवि और कवियत्रियों को सुनेंगे और अद्भुत काव्य पाठ और कवि दरबार हमारा चल रहा है। और दर्शकों, अगर आप भी कविताएं लिखते हैं और पढ़ते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें अपनी कविता व्हाट्सएप कर सकते हैं, और कवि दरबार को आप प्रति शुक्रवार प्रति शनिवार सिर्फ और सिर्फ देश न्यूज चैनल में देख सकते हैं। और पुनः मैं आमंत्रित करूंगी हमारी पहली को, निशा उज्जैनी, जो कि उज्जैन से हैं। चूंकि मेरा नाम भी निशा, उनका नाम भी निशा है, कि
निशा का नशा है या नशा ही निशा है, कि रास्ते खो गए या भटकी हुई दिशा है। और बहुत अद्भुत श्रृंगार पढ़ रही थी, और श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों होता है। और अक्सर क्या होता है कि हम लोग ऐसे साइड साइड बैठे रहते हैं तो बोलते हैं पता नहीं ब्रेकअप हो गया, क्या हो गया। तो सुनिएगा कि हर बात का मतलब हो जरूरी तो नहीं, हर बात का मतलब हो जरूरी तो नहीं, कभी कभी बातें बेवजह भी हो जाती हैं। और बादलों के साथ बरसे आसमान जरूरी तो नहीं, बादलों के साथ बरसे आसमान जरूरी तो नहीं, कभी कभी बारिश बिन बादल भी हो जाती है। वाह। और तन्हा रहने के लिए जरूरी नहीं कि वजह बेवफाई हो, कभी इश्क भी अलग होने की वजह बन जाती है। वाह, और एक वाह, बार वाह, वाह। जोरदार तालियों से मैं बहुत मंच पर बढ़िया। आमंत्रित करूंगी निशा उज्जैनी। सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और हर साज पे गा ना सकोगे वो राग हूँ, हर साज पे गा ना सकोगे वो राग हूँ, कड़कती ठंड में जलती हुई आग हूँ, कड़कती ठंड में जलती हुई आग हूँ। और झूमने लगोगे दोस्तों, झूमने लगोगे दोस्तों, बाबा महंकाल की प्रसादी भांग हूँ, बाबा महंकाल की प्रसादी भांग हूँ। और जैसे कि यहाँ पे निशा जी निशा में नशा होता है। और अनिल जी कसम से मैंने आपकी जितना खूबसूरत आदमी आज तक देखा ही नहीं। अरे क्या बात है। धन्यवाद, मुझे भी आज तक किसी ने ऐसा कहा नहीं। अनिल जी मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि सर्दियों में जल गई वो बालियां कच्ची थी, सर्दियों में जल गई वो बालियां कच्ची थी, इन महफिलों से वो तन्हाइयां अच्छी थी, इन महफिलों से वो तन्हाइयां अच्छी थी। और अक्सर इठला लिया करती हूँ अपनी अधूरी मोहब्बत पर, अक्सर इठला लिया करती हूँ अपनी अधूरी मोहब्बत पर, जो भी थी जैसी भी थी मगर सच्ची थी, जो भी थी जैसी भी थी मगर सच्ची थी। और अनिल जी निशा जी से पूछ रहे थे कि शादी के बाद क्या होता है, वो उनको पता, मुझे थोड़ी ना पता। नहीं तो मैं अनिल जी बताना चाहती हूँ, निशा जी आप भी सुनिएगा जी, कि मन जी। चला आशिक कितना चालाक भी हो सकता है। अच्छा, मन चला आशिक कितना चालाक भी हो सकता है, मेरी नजरों की जद में आ जाए तो हलाक भी हो सकता है। क्या बात। मेरी नजरों की जद में आ जाए तो हलाक भी हो सकता है। और कुंवारे हैं तो 11 से 11 है, और कुंवारे हैं तो 11 से 11 है, शादीशुदा हो तो तलाक भी हो सकता है, क्या बात। शादीशुदा हो तो तलाक भी। क्या ब्रेकअप है, वाह, क्या बहुत बात। बढ़िया, सही डेफिनेशन, वाह। मैं तो अनिल जी आपकी खूबसूरती को सलाम करती हूँ। और मैं तो चाहती हूँ कि सभी पुरुषों को, आज तो मेरी धर्मपत्नी खुश हो जाएगी। नहीं मैं तो चाहती हूँ, आज अनिल जी अपनी मैडम को बोलेंगे देखो तारीफ करी, तुमने तो किया नहीं। नहीं मैं तो चाहती हूँ कि सारे पुरुष कम से कम अनिल जी जितने खूबसूरत हों। अच्छा, और यहाँ आपने कहा था कि ब्रेकअप होने का कारण क्या होता है, तो ब्रेकअप होने का एक कारण मैं भी आज आपको बताती हूँ कि ख्वाबों में नहीं आता, ख्यालों में नहीं आता, क्या बात। ख्वाबों में नहीं आता, ख्यालों में नहीं आता, नशीला है भले ही वो मेरे सर पर नहीं छाता, नशीला है भले ही वो मेरे सर पर नहीं छाता, देखी है परेशानी मेरे पापा के मस्तक पर, देखी है परेशानी मेरे पापा के मस्तक पर, कोई बाबू कोई सोना मुझको नहीं भाता, क्या कोई बाबू बढ़िया, कोई वाह, सोना वाह, वाह। मुझको नहीं। वाह निशा जी, वाह, बहुत शानदार, वाह। और देखिए मैं तो श्रृंगार की कवित्री हूँ, मोहब्बतों की कवित्री हूँ, चाहतों की कवित्री हूँ। और अनिल जी चाय पीते पीते कह रहे थे जहाँ चाह है वहाँ चाहत है। और देखिए अनिल जी, सिंघम जी को भी अपनी धर्म पत्नी की याद आ रही है। वाह, तो देखिए मैं तो ये करी हूँ कि जलते हुए दिल की तिसनगी निकाली है, जलते हुए दिल की तिसनगी निकाली है, प्यार दुआ इबादत बंदगी निकाली है, वाह, प्यार दुआ इबादत बंदगी निकाली है, इंतजार इंतजार और सिर्फ तेरा इंतजार, इंतजार इंतजार और सिर्फ तेरा इंतजार, मैंने तो इस तरह से पूरी जिंदगी आए हाय, मैंने तो वाह, इस तरह से बहुत पूरी बढ़िया, वाह, जिंदगी। वाह, 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 बहुत बढ़िया। और देखिए इंतजार कहाँ था, एक कविता पढ़ना चाहती हूँ जहाँ इंतजार था, 14 वर्षों का नहीं पूरे जीवन का इंतजार था। स्वागत। मेरी कविता है श्री राम। बात बहुत बड़े काम की है,
बात बहुत बड़े काम की है, बात तो अमूल्य नाम की है। बात बहुत बड़े काम की है, बात तो अमूल्य नाम की है। जो धरा पर भारी है, जो धरा पर भारी है, बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, वाह, बहुत शानदार। न जगत से कभी शिकवा, न भाइयों से बैर न करवाहट। न जगत से कभी शिकवा, न भाइयों से बैर न करवाहट, न हक पाने की चाहत। आज्ञाकारी पुत्र राम की है, बात मर्यादा बहुत पुरुषोत्तम बढ़िया, श्री बहुत राम की वाह, है। वाह, वाह। क्या बात। बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है। कैसे की जाती माँ की इज्जत, कैसे की जाती माँ की इज्जत, ना कि माता पिता से जिद न मन्नत, नहीं माता के कई पर इल्जाम की है। बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है। क्या बात। बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है। हृदय बसा मन को में खोजते, हृदय बसा मन को में खोजते, उम्र बढ़ाने को सिंदूरी चोला ओढ़ते, हनुमान छाती विराजे सीताराम की है। बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है। क्या बात। बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है। नदियां पार करा भवसागर को पार किया, नदियां पार करा भवसागर को पार किया, चरण नहीं धोए हैं खुद के कुल का उद्धार किया। वाह क्या वाह, बात। चरण नहीं धोए हैं खुद के कुल का उद्धार किया, प्रशंसा तो उसके वट के काम की है। बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री वाह राम की। वाह, क्या वाह, बात। निशा जी। बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है। पथ पथ कुंदन कर जाते, पथ पथ कुंदन कर जाते, फूल स्वयं पथ पर बिछ जाते, शिला हिल्या के मुक्ति धाम की है। बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री श्री राम राम की। की है। बहुत बढ़िया। नहीं किसी को जाति में बांटा, नहीं किसी को जाति में बांटा, हमेशा बीच की खाई को बांटा, झूठे बेर स्वयं मीठे हो चले थे, झूठे बेर स्वयं मीठे हो चले थे, उस सबरी के राम की है। बात मर्यादा पुरुषोत्तम क्या श्री बात। राम की। क्या बात। मना करते हुए स्वयं श्री लगाता, मना करते हुए स्वयं श्री लगाता, मन ही मन श्रद्धा से शीश झुकाता, 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्रों का ज्ञाता, वाह। 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्रों का ज्ञाता, उस रावण के नाथ की है। बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की है। बहुत क्या बढ़िया, बात। बहुत बढ़िया। प्रजा के लिए स्वयं की छाया का त्याग किया, प्रजा के लिए स्वयं की छाया का त्याग किया, महलों की रानी को वन का रहवास दिया, महलों की रानी को वन का रहवास दिया, त्यागी बलिदानी राजा राम की है। बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। क्या बात। कविता का अंतिम वन जिसमें इंतजार था 14 वर्षों का नहीं, पूरे जीवन का। वन पहुंचाकर आराम से सो न पाए, वन पहुंचाकर आराम से सो न पाए, अरे रोए बहुत पर सिया से कह न पाए, वन पहुंचाकर आराम से सो न पाए, अरे रोए बहुत पर सिया से कह न पाए। पति धर्म का पालन करते, पति धर्म का पालन करते, सिया के राम की है। बात मर्यादा क्या बात। हमारे मंच पे 2-2 निशा है और दोनों की अलग अलग ही दिशा है। एक भोपाल से, एक उज्जैन से है और उनने हम सबकी कर दी बुरी दशा है क्या बात। ना। आज हमारे मंच पे 2-2 निशा है। क्या बात। तो बात ऐसी थी कि श्री राम की हम बात सुन रहे थे और आप जो भगवान श्री राम की बातें सुन रहे थे, आप सुन रहे थे निशा उज्जैनी, जो बाबा महाकाल की नगरी से हमारे बीच में उपस्थित थी। और इन्होंने ब्रेकअप, और क्योंकि शादी के पहले होता है ब्रेकअप और शादी के बाद होता है तलाक, बढ़िया डेफिनेशन मिली है आज देश को। देश न्यूज के माध्यम से सभी लोगों को पता चल ही जाएगा कि शादी के बाद तलाक होता है और शादी के पहले ब्रेकअप। अच्छी डेफिनेशन थी निशा जी। आज ऐसा लग रहा है जैसे कि एक लाइव कवि सम्मेलन में जो हास्य व्यंग होता है वो हुआ। वास्तव में आज का हमारा कार्यक्रम बहुत ही बढ़िया रहा। मैं कहना चाहूंगा, खुद से नहीं है वास्ता, सुबह खुद उठकर बनाती हैं आप नाश्ता, ये ऐसे व्यंग की लिखती हैं दास्ता, जिनकी सिर्फ हास्य में है आस्था। आप सुन रहे थे निशा उज्जैनी जी को। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बीच उपस्थित जगदीश गुर्जर जी को चंद लाइनों के साथ कि हर बार इनकी पत्नी कहती है व्हाट इज दिस, हर बार इनकी पत्नी कहती है व्हाट इज दिस, और ये हर बार कहते हैं माय नेम इज जगदीश, माय नेम इज जगदीश, माय नेम इज जगदीश। निशा जी ने इतनी तारीफ कर दी है कि वो धूप में नहीं निकलेंगे। जब सिर्फ शादी के पहले होता है, शादी के बाद बेलन अप होता है। अच्छा। शादी एक बच्चे की हो रही थी, मैं घर से जैसे ही निकला तो मैंने देखा कि एक बच्चे का बैंड बज रहा था। बैंड बजने का मतलब तो आप समझते होंगे अनिल जी, आपकी बच्चों की होगी।
बैंड बजने का मतलब होता है शादी होना। तो उस बच्चे की शादी हो रही थी, बैंड बज रहा था, बाराती नाच रहे थे, दूल्हा बड़ा खुश था, 500 के नोट हवा में उड़ा रहा था। गाना ये बज रहा था, तेरे मस्त मस्त दो नैन मेरे दिल का ले गए चैन। लेकिन मैं दूर से खड़ा बड़ा दुखी था। मैं सोच रहा था कि शादी के बाद भी इतना ही खुश रहेगा। शादी के बाद गाना इस तरह से रहेगा कि जब से रचाई शादी लिए हमने फेरे, नैनों में आए, नैनों में नैनों में आंसू आए भर भर के मेरे, नैनों में आंसू आए भर भर के मेरे। मेरी तो बज गई बैंड, तो बज गई बैंड, क्या बात। मेरी भी बज गई बैंड, तेरी भी बज सही बात है भाई, शादी के बाद बैंड ही बजती है। मैंने एक कविता लिखी साहब, तो चमचे बड़े दुखी हुए। हाँ, कविता ये थी कि वृक्षारोपण का था दौर। जिस तरह से वृक्षारोपण होता है लेकिन पौधों का संरक्षण नहीं होता, उस पर मैंने कविता लिखी स्वागत। कि वृक्षारोपण का था दौर, आंधी चली यहाँ चारों ओर, नेताजी ने पौधा लगाया, मुस्कुराकर फोटो खिंचवाया, कुछ चमचे भी साथ थे, एक पौधे पर 10-10 हाथ थे। क्या बात। पौधा अपनी किस्मत पे इतरा रहा था, भरी गर्मी में लहला रहा था, नेताजी के हाथों लगने जो जा रहा था। हाँ, नेताजी ने पौधा लगाया, उनका काम हो गया, पर्यावरण से प्रेम है, शहर में नाम हो गया। 4 दिन बाद ये अभियान रुक गया, पौधा नेताजी की याद में बिना पानी के सूख गया। वृक्षारोपण की बात आती है, लोग पौधे लगाते हैं, उसके बाद उन पौधों को देखने भी नहीं जाते हैं। कुछ पौधे जिंदा है पानी के इंतजार में, कुछ खुदकुशी कर गए नेताजी के प्यार में। जो जिंदा है उनकी खैर खबर लीजिए, अरे हफ्ते में 2 बार सही पानी तो दीजिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। पहले तो मेरी शादी नहीं हो रही थी, फिर एक दिन मुझे लड़की वाले देखने आए, तो मुझसे लड़की के पिताजी ने पूछा क्या करते हो? मैंने कहा मैं बर्तन बेचता हूँ। बोले ये तो बहुत अच्छा काम है, किसी बड़े शहर से लाके बेचते होंगे। मैंने कहा नहीं, अभी मैं घर के ही बेच रहा हूँ। वो नाराज हो गए, उनने मेरे को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन लड़की को पता नहीं क्या सूझा, उसने मुझे सिलेक्ट कर दिया। क्या बात। हम दोनों की शादी हो गई, हम दोनों उसी के शहर में घूम रहे हैं। उसने मुझे एक ठेला बताया, बोले पानी पूरी वाला पानी पूरी बहुत अच्छी बनाता है। मैंने सोचा ऐसे ही तारीफ कर रही थी। उसके बाद मैं नौकरी करने के लिए गुजरात चला गया, तो उसका जब भी फोन आता था तो कहती थी कि तुम तो मुझे पानी पूरी तक नहीं खिला सकते हो। तब मैंने एक कविता लिखी और उसे फोन पर सुनाई स्वागत। कि मैं क्या करूं कि प्यार तेरा मेरे ही नसीब न था, मैं तुझे पानी पूरी ना खिला सकूं, मैं इतना भी गरीब न था। क्या बात। जो प्यार तेरे मन में था वो प्यार में भी पा लेता, तेरे साथ कुछ पानी पूरी में भी तो खा लेता। बहुत बढ़िया। मैं ठहरा गांव का छोरा, इशारों की बात समझ न आती, अरे कुछ पानी पूरी की तो बात थी, पूरी दुकान थोड़ी खा जाती। क्या बात। जब भी देखता हूँ पानी पूरी का ठेला, तेरी याद मुझे सताती है, और मुझे पता है आज भी तू मेरे बगैर पानी पूरी नहीं खाती है। बहुत बढ़िया भाई। बीतेंगे दुख के दिन और खुशी के दिन आएंगे, चाहे हम बूढ़े हो जाएं, पानी पूरी साथ में खाएंगे। क्या बात। क्या बात। हाथों में हाथ होगा, एक दूसरे का साथ होगा, हम पानी पूरी तो खाएंगे ही, चाहे मुंह में एक भी नहीं दांत होगा। क्या बात। जब ये कविता मैंने उसे फोन पर सुनाई, कविता सुनकर उसकी आंखें भर आई। वो बोली तुम मेरे पानी हो, मैं तुम्हारी पूरी हूँ, जीवन के हर सुख दुख में साथ तुम्हारे जुड़ी हूँ। आज तुम्हारी इस कविता ने मुझे दुनिया की खुशी दिला दी है, ऐसा लगा मुझे जैसे तुमने पानी पूरी खिला दी है। क्या बहुत बात। बढ़िया भाई। क्या वाह। बात। बुजुर्गों ने फरमाया बेटा मोबाइल कम चलाओ और काम पर ध्यान दो, हाथ में लेके मोबाइल और कान में लगा के ढक्कन, ना यूं सड़क पर जान दो। तो लो भैया हम बुजुर्गों का आदेश निभाते हैं, पर कोई हमें बताए क्या ये बुजुर्ग बच्चों से कम मोबाइल चलाते हैं? क्या बात। ये बात। वाह भाई वाह। कुछ दिन से मन खराब था, कुछ अच्छा हो ये प्रयास था, फिर अचानक फोन घनघनाया, उधर से आवाज आई मेरे बाबू ने खाना खाया। मेरा मन मुस्काया, दिमाग चकराया, ये कौन है जिसको मेरा ख्याल आया। मैंने कहा कि
जी बोलिए, मैंने अभी जस्ट खाना खाया है। अंदर से बच्चा चिल्लाया, पापा आपने मेरा फोन क्यों उठाया है? मैंने तो पैदा होते ही मोबाइल मांग लिया। नर्स से बोला, सिस्टर मोबाइल प्लीज। सिस्टर बोली, आपको अभी से मोबाइल की क्या जरूरत? बच्चा बोला, मुझे ऊपर वाले को बताना, मैं सही सलामत नीचे पहुंच गया। एक दिन मेरे मित्र का फोन आया, उसने रो रो के मुझे बताया, पता नहीं जगदीश भाई कौन सी सुविधा लागू होती है, बैलेंस कट जाता है, कंपनी वालों से बात करना चाहो तो लाइन व्यस्त बताता है, नए नए ऑफर सुनाकर हमको बेवकूफ बनाते हैं, और घर वाले से ज्यादा फोन कंपनी वाले के आते हैं। बहुत एक दिन 4 बार कंपनी वाले के फोन आया, मैंने रिसीव किया, 5 कान से लगाया, 6ठी बार फोन आया तो मैंने बिना देखे ही काट दिया। 7वीं बार फोन आया तो घर वाले ने डांट दिया, बोली मैं फोन लगाती हूँ व्यस्त हो जाते हो, किसी और का फोन आता है फोन में ही खो जाते हो, क्यों नहीं आपको किसी बात की शर्म है? क्या मेरा दिल दुखाना ही आपका धर्म है? गलती अपनी नहीं थी, फिर भी माफी मांगना पड़ा, और उस दिन से मोबाइल घर की खूंटी पे टांगना पड़ा। क्या बहुत बात, बढ़िया। क्या बात। बेटियों के लिए सुनाना चाहता हूँ स्वागत स्वागत। कि डॉक्टर बनाओ, मास्टर बनाओ, चाहे बेटियों को कलेक्टर बनाओ, साथ में बेटी तुमको काम ये करना है, अपनी लड़ाई खुद को भी लड़ना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह 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 जगदीश, वाह वाह वाह, बहुत क्या शानदार, बात। वाह। और जो लोग छोटी छोटी बच्चियों में भी हिंदू मुसलमान देख लेते हैं, उनके लिए कहना चाहता हूं कि बेटी हो दिव्या या आशिफा, जब जब लूटी है दुख तो हुआ, धर्म के नाम से जो तोलते हैं उन्हें क्या पता, बेटी तो माँ का स्वरूप होता है, जब जब जले बेटी दिल सबका रोता क्या बहुत है, बढ़िया, वाह 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 वाह, जब जब जले बढ़िया जगदीश जी, वाह। क्या और बात। किस लिए रोता है? जी जी, कि जिस काम को बेटे कर न सके उस काम को बेटी करती है, अफसोस मुझे इस बात का है, क्यों कोख में बेटी मरती है। वाह, क्या बात। बहुत बढ़िया। ये सीता बने, ये सावित्री, ये दुर्गा भी बन जाती है, जब बेटे घर से भगाते हैं बेटी ही गले लगाती है। वाह, गांधी के बेटे 4 हुए, कहाँ बड़ा कोई काम किया, एक थी बेटी इंदिरा जिसने सारे जग में नाम किया। वाह, बेटी से नफरत करते हो, बेटी का वंश मिटाओगे, फिर अपने लाडले बेटे को तुम बहू कहाँ से लाओगे। बहुत बढ़िया। तुम बेटी को मत मारो, उसके जीवन को संवारो, बस इतनी सभी से विनती। तो अभी आप सुन रहे थे जगदीश जी को, अद्भुत रचना पढ़ी बेटियों के ऊपर, और एकदम सुनते सुनते खो गए थे। जोरदार तालियां। और अक्सर क्या होता है, हम अपने लाइफ में हम समझ नहीं पाते कि हमें किसको इम्पोर्टेंस देनी है, किसको अहमियत देनी है। हम अपनी लाइफ में सही इंसान को अहमियत दे, जैसे हम अपने मम्मी पापा को देते हैं। जैसे कि चाय में अगर मक्खी गिर जाती है तो हम चाय को फेंक देंगे, ठीक है, पर अगर घी में मक्खी गिरती तो हम मक्खी को निकाल के फेंक देंगे, घी को नहीं फेंकेंगे। तो हमें समझना है कि हम किसको इम्पोर्टेंस देते हैं, किसको अहमियत देते हैं अपने जीवन में। और कवि दरबार जो है हमारा बहुत अच्छा चल रहा है ना अनिल जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है। और इसी कड़ी में आमंत्रित करूंगी जोरदार तालियों से यशवंत पाटीदार सिंघम हमारे साथ उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों से कि वे आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। जैसा जगदीश जी ने बताया बेटियों का, मैं भी बेटियों के लिए संदेश देना चाहता हूँ। स्वागत। एक आंदोलन चला था, बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ आंदोलन। बेटी को पढ़ाना भी है और आगे बढ़ाना भी है। वहीं से मैंने एक कविता लिखी है, 4 पंक्तियां लिखी हैं कि बच्चा ली कोख में बेटी यही का पी नहीं यारो, भटकती घूरती शातिर निगाहों से बचाना है, दिया संदेश हमने भी
जमाने भर को ये, लेकिन हमें भी अब तो बेटी को पढ़ाना और बढ़ाना है। बेटी की बात हुई, यहाँ पर देश की बात हुई, माँ की बात आज शायद किसी ने नहीं की। मैं माँ की बात करना चाहता हूँ कि माँ इस धरती का भगवान होती है। मेरा मानना है कि इस धरती पर एकमात्र भगवान है, वो माँ होती है। माँ को समर्पित, उनके चरणों में समर्पित करते हुए 4 पंक्तियां। इन फिजाओं की तरह खुद में समा ले मुझको, कोई मसीहा भी नहीं आया बचा ले मुझको, लाख दुआ और मन्नतों में मांगा है, माँ तेरे स्वर्ग से आंचल में छुपा ले मुझको। वाह भाई, क्या बात। देखिए, अपना तो वही पत्नी से जैसा, नहीं कंटिन्यू रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपका वहीं से नाता है। हाँ वहीं से ज्यादा नाता है, क्योंकि इतना परेशान कर चुके हैं कि अब यहाँ पे सुनाना पड़ता है। स्वागत, जैसे स्वागत। कि मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ, निशा जी, लड़कियों से दूर रहता हूँ। अच्छा हाँ, क्योंकि मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ उनके गोरे गोरे गाल, अच्छा, मैं लड़कियों से दूर रहता हूँ उनके गोरे गोरे गाल, मेकअप कर कुरा के करती रहती है धमाल, और इनकी नजरों से दूर रहो क्योंकि 2000 रुपए किलो इनके माथे के बाल। बड़ी महंगी कीमत है भाई। बड़ी महंगी है, अपने माथे के बाल के कुछ भी नहीं आते। तो ऐसी, इसीलिए अपन बीबी से भी परेशान, कभी भी काट के 1 किलो बेच दे, इतने में उसका काम चल जाए, अपना क्या है। देखिए, एक दिन मेरी पत्नी की ना मेरी बड़ी जबरदस्त लड़ाई हो गई सर, इतनी जबरदस्त लड़ाई हो कि उसने मेरे को कूटा ने घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मेरी इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उसको कूट दूं। उसने मेरे को कूटा, घर से बाहर निकाल दिया। मंदसौर में तेलिया तालाब है, तेलिया तालाब पे जाके मैं 1 घंटे तक बैठा रहा, 1 घंटे तक पत्थर फेंके सर, हुआ कुछ भी नहीं। अंदर से एक मेंढक निकल के आया, मेरे पास बैठा, बोले भाई साहब दिक्कत क्या है आपको? मैंने कहा दिक्कत विक्कत कुछ नहीं, घर पे लड़ाई हो गई ना, उसने मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। बोले आपने आपकी वाली के चक्कर में मेरी वाली का सर फोड़ दिया। समस्या है कवियों के साथ, कहीं से भी समस्या पैदा हो सकती है। एक दिन मेरा दोस्त, उसकी पत्नी गुजरते गुजरते बोल रही थी कि अब मैं जा रही हूं स्वर्ग, अपना ध्यान रखना, अपन अब स्वर्ग में मिलेंगे। उस दिन से मेरा दोस्त जुआ खेलने लगा, दारू पीने लगा, सिगरेट, सारे बुरे काम करने लगा। मैंने कहा ऐसा क्यों कर रहा है? बोला अब कुछ भी हो जाए स्वर्ग नहीं जाना है। ऐसी समस्याएं चलती रहती, क्या है कि और उसी की पत्नी जब बोल रही थी आखिरी में मरते मरते, उसकी पत्नी बोल रही थी कि अपना ख्याल रखना, उसको उसकी बात याद आई, और याद आई बात, जोर जोर से उसकी बात याद आई तो जोर जोर से चिल्लाने लगा, तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई, कहां चली गई, कब आएगी, तेरे जैसी मेरे को मिलेगी नहीं। इतने में पड़ोस में 3 लड़कियां खड़ी थी, तीनों लड़कियां खड़ी बात कर रही, कितना प्यार करता अपनी पत्नी से, काश अगर इसके एड्रेस पता होता, इसका एड्रेस पता होता तो अपन जाके मैं शादी कर लेती। वो कान में उसके गूंज गया तीनों लड़कियों की बातें, कान में उसकी डल गई वो तीनों बातें। इतने में वो जोर जोर से रोने लगा, कहां चली गई मुझे छोड़ के, प्लेट नंबर 40 इंदिरा कॉलोनी भोपाल को छोड़ के। समस्या कहीं से भी पैदा होती है। कवि है, कवि की कल्पनाएं है, इसीलिए देखो अपन तो अपनी बात करते हैं, दुनिया की बात कोई और करे। क्या है, मैं यहाँ इस धरती पर किसान और जवान, अच्छी बातें भी कर लूं, नहीं तो बोलेंगे कि ये तो बीबी से ही परेशान है, इसलिए मैं थोड़ी अच्छी बातें भी कर लेता हूँ। क्योंकि इस धरती पर किसान और जवान जो इस धरती पर अहम रोल निभाते, इस देश की रक्षा हो या फिर अन्न का दान हो, वो किसान या फिर सैनिक ही करते हैं। उनको समर्पित करते हुए अंतिम पंक्तियां मैं आपको समर्पित करता हूं कि ये धरती धरा खेत खलियान, ये सैनिक कृषक देश महान, के इनसे प्राण मांग लो, के इनसे प्राण मांग लो। यही घनश्याम की भूमि है, यही श्री राम की भूमि है, यही पावन सी माटी है,
मेरे भगवान की भूमि है, जो ना रख पाए इस पर नाच, गरज जाएंगे बादल आज, कि इनसे प्राण मांगे। था एक ऐसा संत, नाम है इनका पाटीदार यशवंत। क्या बात। आप सुन रहे थे यशवंत पाटीदार जी को, जो हमारे बीच मंदसौर से उपस्थित हुए थे। मैं इसी कड़ी में हमारे बीच रायसेन से एक ऐसा आदमी जो वास्तव में आदमी ही है और अपने नाम के आगे भी आदमी ही लिखता है, उनका नाम है बंटी आदमी। उसे ससम्मानित यहाँ पर मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा। आज बैंक की ऐसी फुलझड़ी जिनकी सबसे एक ही बार में है बनती, जिस मंच पे जाता है दिमाग की बजा देता है घंटी, जिसे लोग प्यार से बुलाते हैं बंटी आदमी बंटी। एक बार पुनः देश न्यूज चैनल पर कविताओं के अनूठे शो कवि दरबार की सभी सुधी श्रोताओं को बंटी आदमी का प्रेम भरा नमन। अभी यहाँ पर बेटियों की बात चल रही थी, मुझे भी काफी फिक्र है और चैनल वालों को भी काफी फिक्र है हमारी बिटिया निशा की। इनको नजर ना लगे इसलिए यहाँ पर अनिल जी को बिठा के रखा हुआ है। और दो बेटियां यहाँ भी बैठी हुई हैं, एक बेटी यहाँ बैठी हुई है, एक बेटियां यहाँ बैठी हुई हैं। अच्छा, मैं बीच में इसलिए खड़ा हुआ हूँ इन सबके, ताकि इन बेटियों पर कोई काला साया ना पड़े। तो मैं आपको फर्क बताता हूं कि शादी से पहले आदमी कैसे गीत गाता है और शादी के बाद फिर कैसे गीत गाता है। सुनिएगा कि एक गीत सुना होगा आपने, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं और जो डरते हैं वो प्यार करते नहीं। पर एक शख्स ऐसा होता है जिससे हर प्यार करने वाला डरता है। वो शख्स कौन है, इस पैरोडी के माध्यम से सुनिएगा। स्वागत भाई। कि ना भैया से, ना भाभी से, ना मम्मी से और ना जमाने से बंटी डरता। जहां मैं बंटी बोलूं, अगर नील जी आप अपना नाम लगा लें और आप सभी अपना अपना नाम फिट कर लें तो भगवान कसम और भी ज्यादा मजा आएगा। सुनिएगा कि ना भैया से, ना भाभी से, ना मम्मी से और ना जमाने से बंटी डरता है तो बस तेरे बाप के आ जाने से। वाह, बाप के आ जाने से, बाप के आ जाने से। और लड़कियों की क्या प्रॉब्लम होती है सुनिएगा कि ना फेसबुक से, ना व्हाट्सएप से, ना ट्विटर से, ना फेसबुक से, ना व्हाट्सएप से, ना ट्विटर से और ना बिजी बताने से दिल ये जलता है मेरा तेरा स्विच ऑफ आने से, स्विच ऑफ आने से, स्विच ऑफ आने से। और शादी के बाद फिर क्या विचारधारा होती है आदमी की, सुनिएगा कि बच्चों को कूटती है जब वो जोर जोर से, बच्चों को कूटती है जब वो जोर जोर से और ताने भी मारती है जोर जोर से। फिर वो रोए इस कदर कि घर में हुई गदर और पीड़ा से फटने लगे जब ये सर, तो अपने दुखते हुए सर को यार, तो अपने दुखते हुए सर को यार में टाल रे भैया झंडू बाम से। अरे झंडू झंडू बाम से, झंडू बाम से किस सिर दर्द मिटाएंगे झंडू बाम से, टेंशन भगाएंगे झंडू बाम से और बीबी को मनाए। हालांकि बीबी मानती फेयर एंड लवली से, फिर भी एक प्रयास करते हैं कि बीबी को मनाएंगे झंडू बाम से और एक बाम लाएंगे 3 काम से, तो अपने दुखते हुए सर को यार में टाल रे भैया झंडू बाम से, झंडू बाम से। तो सुनिएगा, अभी मोबाइल की बात भी चल रही थी, फेसबुक की बात भी चल रही थी, तो मैं एक संदेश देना चाहूंगा। मैं युवा हूं और युवा पीढ़ी को एक संदेश देना चाहूंगा कि अपने बहुमूल्य समय को, जो कि इस समय स्ट्रगल का है, पढ़ाई का है, अध्ययन का है, इसे व्यर्थ ना गवाएं। सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर, इंटरनेट पर, टेलीविजन पर कुछ आवश्यक बातें सुनना चाहिए, समझना चाहिए, न्यूज देखनी चाहिए, पर व्यर्थ का समय बेवजह उस पर व्यतीत नहीं करना चाहिए। तब एक कविता आपके बीच रखता हूं, सुनिएगा कि एक रोज घर में अकेला था,
घर में अकेला था, मैं बोर हो रहा था, सारे घर का सन्नाटा मैं खुद अकेले ही ढो रहा था। तब मैंने सोचा क्यों ना मैं टीवी चलाऊं, कोई धारावाहिक देखूं या फिर कोई फिल्म लगाऊं। कि चित्रहार के शोरगुल में मैं इतना मगरूर था, अपनी मस्ती में मस्त था भाई, मैं मस्ती में चूर था। तब आकर किसी ने दरवाजा खटखटाया, रिंगटोन भी बजी फोन की पर मैंने ना उठाया। तब आकर किसी ने दरवाजे पर जोर से मारी थाप, मैंने दरवाजा खोला, मैं बोला आप, एक झापड़ मारा मेरे गाल पे खींच के भाई साहब और बोले मैं तेरा बाप। अच्छा। डांटते हुए बोले कि रोज रोज टीवी मोबाइल देखकर बिगड़ रहे हो। अरे माँ बाप समझते हैं कि अंदर कमरे में पढ़ रहे हो। अरे रात रात भर तुम मोबाइल पर चैटिंग करते हो और जाने किन किन लड़कियों से तुम सेटिंग करते हो। क्या बात। खैर चैटिंग कर चाहे सेटिंग, जो करना है कर, तेरी अपनी जिंदगी है, तू जी चाहे मर। पर बचपन में कान पकड़कर समझाई थी, बेटा वो बात कभी मत भूलना, और बाप का जूता पैर में आ भी जाए बेटा, पर अपनी औकात कभी मत वाह भाई, भूलना। वाह 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 वाह। क्या बात। एक अंतिम गजल आपके बीच रखता हूं और अपना स्थान ग्रहण करता हूं, सुनिएगा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि मैं थोड़ा बहुत तो पत्नी का सताया हुआ भी हूं, लग ही रहा है। किंतु अधिकतर मैं कुछ करप्ट नेताओं का सताया हुआ भी हूं। तो सुनिएगा, जो 5 साल में आते हैं हमारे पास के भाई वोट दे दो, हम तुम्हारा भला कर देंगे, हम तुम्हें ये सुविधाएं देंगे, पर वो 5 साल के बाद भी नहीं दिखते। फिर तो वो क्षेत्र छोड़ के ही चले जाते हैं। तब मैं आपको ऐसे दगाबाज नेताओं पर एक पैरोडी, एक गजल रखता हूं, सुनिएगा। स्वागत। कि 5 सालों से जो मुंह छिपाते रहे, 5 सालों से जो मुंह छिपाते रहे, 5 सालों से जो मुंह छिपाते रहे, बैठ कर ऐस से जो खाते रहे, बैठ कर ऐस से जो खाते रहे। वक्त आया बनाया गधे को पिता, मुसीबत में गधे को बाप बनाना पड़ता है। तो वक्त आया बनाया गधे को पिता, अब तलक जो हमें गधियाते रहे, अब तलक जो हमें गधियाते रहे। नाक रगड़ चरण में शरण आ गए, नाक रगड़े चरण में शरण आ गए, लातों से जो हमें लतियाते रहे, लातों से जो हमें लतियाते रहे। हमने मत जो दिया पूरे हक से दिया, भाई साहब हमने मत जो दिया पूरे हक से दिया, हक हमारा वही हथियाते रहे, बहुत बढ़िया भाई, हक हमारा वही हथियाते रहे। झूठे वादे नहीं भाते अब हमको, झूठे वादे नहीं भाते अब हमको, वो कसम पे कसम झूठी खाते रहे। 5 सालों से जो मुंह छिपाते रहे, बैठ कर ऐसे से जो खाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। बैरागी को सुन रहे थे और तो है भ्रष्टाचारी नेताओं से भी पीड़ित है। और मैं आमंत्रित करूंगी हमारे सेकंड राउंड की अंतिम कवियत्री, झीलों की नगरी भोपाल से हमारे साथ उपस्थित है कीर्ति विश्वकर्मा। जोरदार तालियों से स्वागत करूंगी, मंच पर वे आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत। और बहुत सारी बेटियां हैं जिनके पिता 24 घंटे उनके साथ हैं पर दिखते नहीं है, और वो कैसे 2 शब्द मैंने उनके लिए लिखा था, सुनिएगा कि कैसे अपने पिता को याद करती हैं। एक दरख्वास्त है तुमसे, एक दरख्वास्त है तुमसे पापा तुम आना जरूर, एक दरख्वास्त है तुमसे पापा तुम आना जरूर। मैं जब डूबूं और खुद संभल ना पाऊं, मैं जब डूबूं और खुद संभल ना पाऊं, तो एक अनदेखा ही सही, एक अनदेखा ही सही पर एक हाथ बढ़ाना जरूर, एक हाथ बढ़ाना जरूर। एक दरख्वास्त है तुमसे, एक दरख्वास्त है तुमसे पापा तुम
आना जरूर। मैं बंजर भूमि बन सिमटी पड़ी रहूं, मैं बंजर भूमि बन सिमटी पड़ी रहूं, तुम घनघोर बादल बन, तुम घनघोर बादल बन बरसना जरूर। एक दरख्वास्त है तुमसे पापा, तुम आना जरूर। आगे मैं एक और चीज सुनाना चाहती हूँ कि जितने भी युवा हैं और जो स्टूडेंट हैं उन्हें बहुत कंफ्यूजन होती है कि हम कुछ करना चाहते थे और कर कुछ और रहे हैं और हो कुछ और रहा है। आप सभी के साथ होता होगा, है ना? तो उसी पे मैंने लिखी थी और अंत में आप ये जानिएगा कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, हमें बाद में समझ में आता है। उसी पे लिखा था, सुनिएगा। मंजिले हाँ मंजिले बन गई, मंजिले मंजिले हाँ मंजिले बन गई, मंजिले 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 बन गई, हाँ मंजिले 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 बन गई। एक शांत समुद्र की लहर सी थी, हाँ मैं शांत समुद्र की लहर सी थी, जाने कब तूफान सी लहर बन गई, हाँ मंजिले 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 बन गई, मंजिले 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 बन गई, हाँ मंजिले 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 बन गई। बिखरे बिखरे पन्नों सी थी जिंदगी, हाँ बिखरे बिखरे पन्नों सी थी जिंदगी, हाँ बिखरे बिखरे पन्नों से थी जिंदगी, जाने कब वो पूरी किताब बन गई, हाँ मंजिले 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 बन गई, मंजिले 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 बन गई, हाँ मंजिले 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 बन गई। अब ये लास्ट वाला मेरे लिए है। शेर तक ही था ठिकाना मेरा, हाँ शेर तक ही था ठिकाना मेरा, जाने कब वो पूरी गजल बन गई, हाँ मंजिले 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 बन गई, हाँ मंजिले 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 बन गई। धन्यवाद। मंजिले 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 बन गई। आप सुन रहे थे कीर्ति विश्वकर्मा, झीलों की नगरी भोपाल से। चूंकि वास्तव में जिंदगी में सब कुछ आसान नहीं होता, मैं कहना चाहता हूं कि सभी स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, हर आदमी का अपना अपना एक मुकाम होता है, मेहनत सब करते हैं, सफलता कुछ ही लोगों को हासिल होती है, कुछ निराश हो जाते हैं। तब मैं कहना चाहता हूं कि जिंदगी का सफर आसान नहीं होता और यूं ही ऊपर वाला किसी पे मेहरबान नहीं होता। करना पड़ता है जिंदगी में मशक्कत बहुत, क्योंकि बिना मशक्कत के व्यक्ति सफल इंसान नहीं होता। और हर मोड़ मोड़ पे, हर डगर डगर पे मुसीबतों का ढेर है, जो पार लगा ले वास्तव में वही शेर है, वरना मौका पाकर भी व्यक्ति वापस आ जाता है और कहता यह है कि रास्ता आगे नहीं जाता है। इतिहास साक्षी है मेरे दोस्त कि असफल इंसान का कहीं सम्मान नहीं होता। इतिहास साक्षी है मेरे दोस्त कि असफल इंसान का कहीं सम्मान नहीं होता और बिना मशक्कत के व्यक्ति सफल इंसान नहीं होता। जिंदगी का सफर आसान नहीं होता, यूं ही ऊपर वाला किसी पे मेहरबान नहीं होता। करना पड़ता है जिंदगी में मशक्कत बहुत, क्योंकि बिना मशक्कत के व्यक्ति सफल इंसान नहीं होता। तो दर्शकों, ये था हमारा कवि दरबार का 14वां एपिसोड, जिसमें सभी रसों का समावेश हमने देखा। हमारे कवि और कवियत्रियों ने अद्भुत रचनाएं पढ़ी और बेशक ऐसा लगता है कि आप लोग भी बहुत मुस्कुराए होंगे, बहुत हंसे होंगे और आपका भी अद्भुत मनोरंजन हुआ होगा। तो दर्शकों, कवि दरबार में हम फिर लेके आएंगे कुछ अच्छी नई कविताएं, नए कवियों के साथ फिर मिलेंगे हमारे 15वें एपिसोड में। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार, शुभ रात्रि।
हैं।